और बहुत देर से हमारे साथ ललित पाल सर जुड़े हुए हैं। चार पंक्तियों के साथ सर का स्वागत करूंगा। बादल सर की पंक्तियां हैं कि हुकूमत देखिए साहिब, हुकूमत देखिए साहिब बहुत लगती निराली है, हुकूमत देखिए साहिब बहुत लगती निराली है, किसी के हाथ में हीरा किसी का हाथ खाली है, और गरीबों के घरों में ही अजब ये मंजर भी देखा है, कहीं गरीबों के घरों में ही अजब ये मंजर भी देखा है कि रोटी एक है लेकिन कई हाथों में थाली है, कि रोटी एक है लेकिन कई हाथों में। इन्हीं पंक्तियों के साथ सर मंच पे आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर आपका। प्रणाम पटल पे उपस्थित सभी मनीषियों को। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी। जी सर, जी सर। कवि ललित पाल सिंह अर्कवंशी, हरदोई उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम बुलंदी पटल पर उपस्थित सभी कवि मनुष्यों को मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अपनी एक रचना लेकर प्रस्तुत हूं, छोटी सी। स्वागत है सर, स्वागत जी। पैसा मेरे पास नहीं है। मैं ये रचना अपनी जो है दहेज गीत के नाम से है, बिटिया रानी हुई सयानी। जी सर जी। उसको मैं पहले प्रस्तुत कर रहा हूं। पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं, बोलो चैन कहां से पाऊं। जिसको देखो वही चाहता, जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन, और जिसको पैसा दे नहीं पाता वही बोलता है कटुवैन। और पैसा ही है सब कुछ जिनका, उनसे मैं घबराऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। और बिटिया रानी शादी योग्य हुई, बिटिया शादी योग्य हुई जब, सर पर चिंता हुई है भारी, और रूप बदल कर घर से निकला, मानो मैं बन गया भिखारी। ऊंची ऊंची मांगे सुनकर उनसे मैं डर जाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। और अगला इसका जो डिमांड लोग करते हैं उसके ऊपर एक पद है, जिसको देखो वही चाहता सोने की दीवारी, जिसको देखो वही चाहता सोने की दीवारें। अब पारस बटिया की तलाश में कुछ बैठे बेचारे, पारस बटिया की तलाश में कुछ बैठे बेचारे। इन मंगते अमीरों को कैसे मैं समझाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। और हीरे मोती की तलाश में मेरी बात कहां सुनते हैं, हीरे मोती की तलाश में मेरी बात कहां सुनते हैं। इनके फूल धूल में नहीं सदा सोने पर ही खिलते हैं, इनके फूल धूल में नहीं सदा सोने पर खिलते हैं। और फूल खिला जो मेरी बगिया, फूल खिला जो मेरी बगिया, उसको कहां चढ़ाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। और अगला पद जो है, जब एक पिता जो है अपनी लड़की को शिक्षा दीक्षा दे करके पढ़ाता है, योग्य बनाता है, लेकिन दहेज के मारे जब उस शिक्षा दीक्षा को महत्व तो नहीं रहता है, उस पर एक पद है, उनको सरोकार क्या है, उनको सरोकार क्या है बिटिया की शिक्षा दीक्षा से, उनको सरोकार क्या है बिटिया की शिक्षा दीक्षा थे, और उनको केवल सरोकार है दान रूप की भिक्षा से, उनको केवल सरोकार है दान रूप की भिक्षा से। कभी कभी आता है मन में सूली पर चढ़ जाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं, और बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहां से पाऊं। और अब मैं अपनी दूसरी एक हास्य की कविता है वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। स्वागत है सर, स्वागत है, बहुत कुछ।
हास्य में बचपन की यादों पे हमने गीत लिखा है। बचपन सबको प्यारा लगता है, तो उस बचपन की यादों पे एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। याद बहुत आते हैं वो बचपन में जीने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और बचपन कैसा हमारा बीतता था पहले। पड़ोसी के छत पे सारा मोहल्ला सोता था। उसमें कोई राजा कोई रंक होता था। और बात बात पर लड़ने व झगड़ने वाले दिन। बात बात पर हंसने और रोने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अगला पद, हमारे बचपन में खेल कैसे थे। सब युवा भाई जानते हैं कि बचपन में कौन से खेल थे, कि गुल्ली डंडा लपचू कंचा लुका छिपी का खेल। गुल्ली डंडा लपचू कंचा लुका छिपी का खेल। और लात घूसा चप्पल चल के 2 मिनट में मेल। लात घूसा चप्पल चल के 2 मिनट में मेल। और गुड़िया गुड्डा दीदी के संग खेलने वाले दिन। गड़बड़ झाला मुरमुरिया खाने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अगला बंद जो है वो शिक्षा की ओर है। हम लोगों की बचपन में शिक्षा कैसी थी, कैसे हम लोग पढ़ते थे, कि पाटी पर तब खड़िया से गुटकुरुआ करते थे। पाटी पर तब खड़िया से गुटकुरुआ करते थे। और कापी पर तब से ठाकी कलम से लिखते थे। कापी पर तब से ठाकी कलम से लिखते थे। और गलती पर मुर्गा बन करके पिटने वाले दिन। दिया की रोशनी में मन से पढ़ने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अगला जो पद है इसका, वो इस बचपन के आज के बचपन से उसकी तुलना है। देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है। और खेलना खाना पढ़ना सोना मन का होता है। देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है। खेलना खाना पढ़ना सोना मन का होता है। अब भूल गए सब संस्कार हाय करने वाले दिन। भूल गए हैं संस्कार हाय करने वाले दिन। अब पेप्सी छोड़ना आ जाए ड्रिंक पीने वाले दिन। याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन। सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अब हम एक अपनी छोटी सी गजल प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पटल है जहां पे 35 देश के लोग सुन रहे हैं। तो कोई हिंदी सुन रहा, कोई उर्दू सुन रहा है। तो कार्यक्रम 4 देशों में भी लाइव चल रहा है, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जी सब कहीं लाइव चल रहा है। न्यूजीलैंड, कनाडा, 35 देश सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम अब
एक गजल पढ़ेंगे। ये जहां कुल खुबाब लगता है, ये जहां कुल खुबाब लगता है, रंगो बू सब शराब लगता है। क्या ये बात जहां कुल खुबाब लगता है, रंगो बू सब शराब लगता है। और इसका एसार देखिए कि तेरे चेहरे पे गर्द है फिर भी, तेरे चेहरे पर गर्द है फिर भी, तेरा चेहरा गुलाब लगता है। तेरे चेहरे पे गर्द है फिर भी, तेरा चेहरा गुलाब लगता है। और अगला इसका एसार देखिए कि जब से रूठी है, जब से रूठी है जिंदगी मेरी, तब से जीना अजाब लगता है। जब से रूठी है जिंदगी मेरी, तब से जीना अजाब लगता है। अब खूब पसीने की गर कमाई, खूब पसीने की गर कमाई हो, तो फिर कद्दू भी कबाब लगता है। इनको खूब कॉल कर पसीने की, खूब पसीने की गर कमाई हो, तो फिर कद्दू भी कबाब लगता है। क्या और बात है, कद्दू की अगला खबर। एसार जो इस शेर का सबसे ही, उसने ओठों से, उसने होठों से छू लिया था फकत, उसने होठों से छू लिया था फकत, वो जो पानी शराब लगता है, वो जो पानी शराब लगता है। और क्या इसका मतलब है जो कोई उस पर तंज करता है, जो कोई उस पर तंज करता है, ये ललित को खराब लगता है, ये ललित को खराब लगता है। और एक और छोटी सी गजल, फिर और गीत, स्वागत है जितना सर, स्वागत है। जितना सर समय हो बता दीजिए। हाँ, मैं स्वागत है सर, पढ़िए पढ़िए आप। जी जी एक गजल और प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी जुर्म की वो सजा पा रहा है, किसी जुर्म की वो सजा पा रहा है, अब मुझे देखकर वो जला जा रहा है। किसी जुर्म की वो सजा पा रहा है, मुझे देखकर जो जला जा रहा है। और किसी माँ का बेटा खुशी ला रहा है, और बड़ी जंग वो जीत कर आ रहा है, बड़ी जंग वो जीत कर आ रहा है। मेरे हाल दिल से वो वाकिफ है शायद, मेरे हाल दिल से वो वाकिफ है शायद, मुझे देखकर जो मुस्का रहा है, मुझे देखकर जो क्या मुस्का रहा क्या है। और मुझे ख्वाब इतने दिखाए हैं उसने, मुझे ख्वाब इतने दिखाए हैं उसने, कि रातों की नींदें लिए जा रहा है, कि रातों की नींदें लिए जा रहा है। और खता तेरे मुंसिफ की, अब ऐसा देखिए अगला, खता तेरे मुंसिफ की कुछ भी नहीं है, खता तेरे मुंसिफ की कुछ भी नहीं है, तो अपने किए की सजा पा रहा है, तो अपने किए की सजा पा रहा है। और घुटन ही, बहुत अच्छा शायर है इस गजल का, कि घुटन ही घुटन है यहाँ जिंदगी में, घुटन ही घुटन है यहाँ जिंदगी में, ये नफरत का कैसा धुआं छा रहा है, ये क्या बात नफरत है, का क्या कैसा, बात है। नफरत का घुटन ही कैसा घुटन है धुआं यहाँ छा जिंदगी में, ये नफरत का कैसा धुआं छा रहा रहा है। और जवाने की रस्में ललित देखकर भी जवाने के पीछे चला जा रहा है, क्या बात है। जवाने की रस्में ललित देखकर भी। और अब कुछ हम अपने मुक्तक सुनाएंगे, कुंडली वाले, कुंडलियां स्वागत है, सुनाएंगे, स्वागत है। कुंडली सुनाए, और सर कुंडलियां और सवैया भी सुनाएंगे। तो पहले दो तीन कुंडलियां सुनाने का प्रयास मैं आपसे निवेदन चाहता हूं, आप आदेश दें कि स्वागत है, स्वागत। जी जी। चौरासी में घूमकर, चौरासी में घूमकर मानव जीवन पाए, और सबका हित जो ना करे जन्म व्यर्थ हो जाए, जन्म व्यर्थ हो जाए, अहित जो करे किसी का, और अपना महल बनाए छीन जो हक गरीब का। कहां ललित समझाए बात सब करो सुधासी, कहां ललित समझाए बात सब करो सुधासी। अब करो सब अच्छे कर्म न तो घूमो चौरासी, करो सब अच्छे कर्म न तो घूमो चौरासी। और अगली कुंडली हमारी ममता पर है, माँ की ममता पर, कि ममता माँ की है अमर, माँ का प्रेम अपार, और माँ के आशीर्वाद से पार होए मझधार, पार होए मझधार, मुसीबत निकट न आवे, सब कुछ उसके पास प्यार जो माँ का पावे। अब कहां ललित हर साय, अतुल है माँ की क्षमता, और नरक स्वर्ग बन जाए, नरक स्वर्ग बन जाए, साथ हो माँ की ममता, नरक स्वर्ग बन जाए, साथ हो माँ की ममता। और
अब हम आदेश चाहेंगे अपनी एक रचना पढ़ने के लिए, जो कि अभी हमें आमंत्रित करने के लिए माननीय जी ने एक बोले थे 2 शब्द हमारे लिए। जी सर, हुकूमत देखी है साहिब बहुत लगती निराली है। जी जी, एक बार जरा पुनः उनको याद दिला दें, निवेदन होगा। बिल्कुल सर, विवेक बादल सर का मतलब था कि हुकूमत देखिए साहिब बहुत लगती निराली है। किसी के हाथ में हीरा किसी का हाथ खाली है। और गरीबों के घरों में ही अजब मंजर ये देखा है कि रोटी एक है लेकिन कई हाथों में थाली है। वाह, कि रोटी एक है लेकिन कई हाथों में थाली है। वाह, बहुत अच्छी बात कही है। इसी पर एक हमारी कविता है, मजबूर मजदूर। उसी शीर्षक पर एक मैं कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, बादल जी के ही उस पर। मैं तो अनपढ़ हूं भैया, मैं तो अनपढ़ हूं भैया, है खेती मेरे पास नहीं, और नौकरी की तो बात अलग, मनरेगा तक की आस नहीं। क्या मैं तो अनपढ़ हूं भैया, है खेती मेरे पास नहीं, और नौकरी की तो बात अलग, मनरेगा तक की आस नहीं। और देखिए आगे इसका कैसा दर्द है। सुबह कपड़े में रोटी बांध मैं शहर चौराहे जाता हूँ, सुबह कपड़े में रोटी बांध मैं शहर चौराहे जाता हूँ, और काम शहर में नहीं मिलत वापस मैं घर पर आता हूँ। जब काम शहर में नहीं मिलत वापस मैं घर पर आता हूँ। और बच्चे तो घर पर सोच रहे पापा जी मीठा लाएंगे, बच्चे तो घर पर सोच रहे, ध्यान चाहेंगे आपका सर, बच्चे तो घर पर सोच रहे पापा जी मीठा लाएंगे, अब पत्नी भी आस लगा रही सब्जी व आटा लाएंगे, पत्नी व आस लगा रही सब्जी व आटा लाएंगे। अब मैं घर पहुंचा, बच्चे बोले पापा आए पापा आए, मैं घर पहुंचा, बच्चे बोले पापा आए पापा आए, और मुस्कान थी उनके चेहरे पर, थैले में पापा क्या लाए। मुस्कान थी उनके चेहरे पर, थैले में पापा क्या लाए। और चुपचाप ठगा सा खड़ा रहा, मैं चुपचाप ठगा सा खड़ा रहा, बच्चों ने थैला छीन लिया। मैं चुपचाप ठगा सा खड़ा रहा, बच्चों ने थैला छीन लिया, और नर्वस हो गया शरीर मेरा, जैसे प्राणों को किसी ने छीन लिया। नर्वस हो गया शरीर मेरा, जैसे प्राणों को किसी ने छीन लिया। अब खोला थैला रोटी निकली, खोला थैला वही रोटी जो मजदूर लेके गया, जब मजदूरी नहीं मिली वापस घर पे आया है। तो आज जब बच्चों ने उन्होंने बड़ा खुशी खुशी थैला खोला कि पिताजी लेके आए हैं मीठा इसमें, तो मैं घर पहुंचा, बच्चे बोले पापा आए, और मुस्कान थी उनके चेहरे पर, थैले में पापा क्या लाए। चुपचाप ठगा सा खड़ा रहा, बच्चों ने थैला छीन लिया, नर्वस हो गया शरीर मेरा, जैसे प्राणों को किसी ने छीन लिया। खोला थैला रोटी निकली, बच्चे सब मेरे रोने लगे, और न जला चूल्हा घर पर उस दिन, सपरिवार भूखे सोने लगे। न जला चूल्हा घर में उस दिन, सपरिवार भी भूखे सोने लगे। अब पत पत्नी दोनों रोते रहे, आंखों में किसी के नींद न थी। पत पत्नी दोनों रोते रहे, आंखों में किसी की नींद न थी। और अब तक जीवन काटे कैसे, आगे जीवन काटे कैसे, कल की भी कोई उम्मीद न थी, कल की भी कोई उम्मीद न थी, कल की भी कोई उम्मीद न थी। और एक मैंने अपनी रचना लिखी है। वैसे तो आपने देखा होगा, कवि का मतलब है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अभी तक कोरोना महामारी को सबसे बहुत बड़ी ही एक सबसे विडंबना रही है और है भी, लेकिन हमने उस कोरोना से एक प्लस पॉइंट निकालने का प्रयास किया है। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि उस बड़ी महामारी को मैं कैसे बधाई दे सकता हूं। कोरोना में तुझको दूं कैसे बधाई, कोरोना मैं तुझको दूं कैसे बधाई, है दुनिया में तूने तबाही मचाई, है दुनिया में तूने तबाही मचाई। और 100 बदी में एक नेकी कराई, 100 बदी में एक नेकी कराई, गरीबों के घर भी बजी सहनाई, गरीबों के घर भी बजी सहनाई। और
गरीब बहन बेटी थी उल्फत की मारी, गरीब बहन बेटी थी उल्फत की मारी, दहेज प्रथा से बैठी थी घर पे कुंवारी, और न था पास पैसा जो करते वो शादी, और उम्र कट रही थी बहन बेटों की आधी, उम्र कट रही थी बहन बेटी की आधी, अब कोरोना ने है उनके मेहंदी रचाई, कोरोना ने है उनके मेहंदी रचाई, गरीबों के घर भी बजी सहनाई, गरीबों के घर भी बजी सहनाई। कैसे गरीबों के घर में सहनाई बची हैं उसका मतलब जो है अगले पद में जिक्र है कि न गाड़ी न बारात दूल्हा ही आया। आज लाखों में शादियां हो रही हैं, कोरोना के साइड में बहुत सस्ती शादियां हुई हैं, गरीब से गरीब ने भी अपनी लड़कियों की शादी की है। तो न गाड़ी न बारात दूल्हा ही आया है, शादी कराई न खर्चा कराया, न गाड़ी न बारात है दूल्हा ही आया, न शादी कराई है खर्चा कर है, शादी कराई न खर्चा कराया, न आता मेरा भाई बन के कोरोना, सदा जिंदगी भर पड़ता मुझे रोना, और दहेज लोभी बन गए थे मेरे कसाई। एक बहन का जो है कि न आता मेरा भाई बन के कोरोना, सदा जिंदगी भर पड़ता मुझे रोना, दहेज लोभी बन गए थे मेरे कसाई, और गरीबों के घर भी बजी सहनाई। और एक है कि हो इस वर्ष सा एक कानून जारी, जिस पर कोरोना में शादी जैसी हुई थी, अगर वैसी ही शादी हो जाए तो दहेज प्रथा की समस्या जो है हमारे समाज से दूर हो जाएगी। तो एक ऐसा निवेदन है शासन से कि हो उस वर्ष सा एक कानून जारी, गरीबों की बिटिया न जाए ये मारी, हो बेटी की शादी न हो बोझ भारी, और माँ बाप को न बने ये भिखारी, माँ बाप किसी के न बने ये भिखारी, अब करो समर्थन बात समझ में वो आई, गरीबों के घर में बजी सहनाई, गरीबों के घर भी बजी सहनाई। और एक मैं अपना गीत जैसा समय हो आप इंगित कर दें सर, उस हिसाब से रचना में समय लास्ट ही चल रहा है बिल्कुल सर। जी तो रिंकू सर हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? रिंकू जी 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 अभिषेक जी बता दीजिएगा समय का। जी जी अभी है, समय है 15-20 मिनट है। हाँ हाँ आराम से 15 मिनट है। रिंकू जी लिंक भी तो चेंज करना होगा। हाँ हाँ मैं वो हो जाएगा 5 मिनट में, 5-10 मिनट। ठीक है। हेलो जी सर, जी सर क्या आदेश है? आवाज नहीं आ रही सर। पढ़िए सर, पढ़िए सर। पढ़े सर। तो एक रचना मैं राम दरबार पे अपने जो हमारे यहाँ बन रहा है, 5 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, तो उस दिन का ये 5 अगस्त को जब हुआ था तब मैंने रचना लिखी थी, आज प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत कमाया सभी ने, बहुत कमाया सभी ने, मिट गया सबका नाम, बहुत कमाया सभी ने, मिट गया सबका नाम, और युगों युगों तक चलेगा योगी मोदी का नाम, युगों युगों तक चलेगा योगी मोदी का नाम। वनवास मिला था राम को, वनवास मिला था राम को, करने को उद्धार, और मोदी के सरकार में बन रहा राम दरबार, मोदी की सरकार में बन रहा राम दरबार। और 5 अगस्त को 5 तत्व उस मूर्ति में आ जाएंगे। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ था तब की रचना है। 5 अगस्त को 5 तत्व उस मूर्ति में आ जाएंगे, अब 5 ब्राह्मण मिल योगी मोदी, 5 ब्राह्मण मिल योगी मोदी, सप्त ऋषि कहलाएंगे, सप्त ऋषि कहलाएंगे। पंचामृत की वर्षा होगी, देवतागण फूल बरसाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, फिर रामलला हर्षाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, फिर रामलला हर्षाएंगे। अब 5 अगस्त को हो दिवाली, 5 अगस्त जिस दिन ये भूमि पूजन हुआ था, तो एक कवि की इच्छा कि 5 अगस्त को हो दिवाली, सतयुग मोदी बना रहे, 5 अगस्त को हो दिवाली, सतयुग मोदी बना रहे, और सबके चरणों में मेरा बंधन, मंदिर जो भी बना रहे, मंदिर जो भी बना रहे, राम है मोदी। जी जी अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर। जी ललित पाल सर क्षमा चाहता हूँ, 2 सेकंड रोकना चाहूंगा। सर 5 अगस्त का जिक्र किया आपने, बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास हुआ उस दिन, और बुलंदी का स्थापना दिवस है सर 5 अगस्त।
अरे वाह वाह वाह, बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत सौभाग्य है। और ये तो एक ऐसा दिन हो गया है जो अजर अमर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐसे हमारे पहले, लिए भाग्यशाली बात है, बिल्कुल ही। अरे वे तो जी बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। सर। और अगर अगर सर इसके बारे में मालूम होता तो मैं अपने इस बुलंदी ही पर कुछ पढ़ने का प्रयास करता, लिखकर प्रयास करता, लेकिन सर ने जो, बादल सर ने एक बात लिख दी थी सर। 2 मिनट सर, एक सेकेंड अपनी बात कहना चाहूंगा, एक सेकेंड अपनी बात कहना चाहूंगा सर। बादल सर ने एक बात कह दी थी कि कोई भी फोन पर बात नहीं करेगा। तो इसलिए सर हमने बुलंदी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाई, नहीं तो हम बुलंदी पर ही अपना लिख के बुलंदी पर ही पढ़ते, बुलंदी के पटल पर बुलंदी ही पढ़ते और बुलंद आवाज में पढ़ते। लेकिन सर आपकी आवाज वैसे बहुत बुलंद है, नहीं हमें नहीं सर, लगता। और अगर अगर सर ये मालूम होता हमें, तो अगर सर ने दिया होता कि आप फोन पे बात कर सकते हैं, तो मैं पूरा मतलब बुलंदी के बारे में जानकारी जुटा के और फिर उसी पर लिख के फिर बुलंदी पटल पर ही बुलंद आवाज में पढ़ता सर। सर आप जैसे गुणीवर हमारे इस पटल पर हैं, तो वैसे ही हमारा ये मंच धन्य हो जाता है सर, हमारे लिए इतना काफी है। और हम भी अपने को बहुत धन्य मानते हैं कि हमें ऐसे मंच पे आज पढ़ने को मिल रहा है जो आज पूरे विश्व में फेमस हो रहा है और जिसकी बुलंदियां आसमान को छू रही हैं। और उम्मीद भी है कि ये ऐसी ही बुलंदियां निरंतर छूती रहेंगी और आगे ये जो पटल जो है ये सबसे बड़ा एक भारत का पटल बन के उभरे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और हमें भी गर्व होगा कि इस पटल पर हम काव्य पाठ हमने किया है। जी जो सर थोड़ा और इसमें रचने में हमारी वो रह गई है। हाँ हाँ, स्वागत है सर। जी 5 अगस्त को 5 तत्व उस मूर्ति में आ जाएंगे, 5 ब्राह्मण मिल योगी मोदी, सप्त ऋषि कहलाएंगे, पंचामृत की वर्षा होगी, देवतागण फूल बरसाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, फिर रामलला हर्षाएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, फिर रामलला हर्षाएंगे। और 5 अगस्त को हो दिवाली, सतयुग मोदी बना रहे। 5 अगस्त को हो दिवाली, सतयुग मोदी बना रहे, और सबके चरणों में मेरा बंधन, मंदिर जो भी बना रहे। सबके चरणों में मेरा बंधन, मंदिर जो भी बना रहे। और राम है मोदी लक्ष्मण योगी, राम है मोदी लक्ष्मण योगी, होता वही करते हैं जो भी, होता वही करते हैं जो भी, अहंकार नहीं मोदी में, डरते वही राक्षस हैं जो भी, अहंकार नहीं मोदी में, डरते वही राक्षस हैं जो भी। अब कल्याण अटल के योगदान को, कल्याण अटल के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, और मोदी योगी आबाद रहे, नहीं दुश्मन आंख दिखा सकता। कल्याण अटल के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, और मोदी योगी आबाद रहे, दुश्मन नहीं दुश्मन आंख दिखा सकता। राम नाम को जो डुबा रहे, राम नाम जो डुबा रहे, वे असुर जो उधम मचाएंगे। राम नाम जो डुबा रहे, वे असुर यदि उधम मचाएंगे, तो राम के वंशज बदला लेने अर्कवंशी अयोध्या आएंगे। तो राम बदला लेने अर्कवंशी अयोध्या आएंगे। और बना राम दरबार, बना राम दरबार, सतयुग की यही निशानी, मोदी जी महाराज योगी जी और हरदानी, मोदी जी महाराज योगी जी और हरदानी। और मोदी योगी ने आज अपना हिंदुत्व निभा डाला, मोदी योगी ने आज अपना हिंदुत्व निभा डाला, और बरसों से विवादित था जो वो राम मंदिर बना डाला, बरसों से विवादित था जो वो राम मंदिर बना डाला, वो राम मंदिर बना डाला। और सर जैसा आदेश हो, रचना मेरी पूरी हो गई है, जैसा आपका आदेश हो सर, वैसे हम आगे अपना। अभिषेक भाई जी सर। हेलो जी सर। जी बहुत बहुत खूब सर, शानदार पढ़ा आपने। और अब 4-5 मिनट दिए मेरे ख्याल से, दोनों भी नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल सर इतना, अब जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, कॉल फोन की संख्याएं भी बढ़ती जा रही है। जी 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 हाँ वही सर, तो उसी में उलझे पड़े हम लोग। तो बाकी सर अभी 5 मिनट है, अगर कोई रचना हो तो आप पढ़िए, और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलेंगे। रचना बहुत है, आप बताइए, हम पढ़े सर, और वो तो आपका आदेश जैसा होगा वो एक।
रचनाएं तो सर बहुत है। इनको भी अगर आप सुनाना चाहते हैं कुछ तो आपको भी आमंत्रित करते हैं, बहुत दिन हो गए सुने आपको। और अगर आप किसी और को आमंत्रित करना चाहते हैं सर तो एक सर रचना मैं अपनी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भारत में होली का पर्व बहुत हम लोग मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। तो उस पर्व के पर एक हमने गीत लिखा है, उसमें क्या बदलाव है मैं अपना पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपका आदेश हो तो। जी स्वागत है सर, स्वागत है। जी, तो उस होली के त्योहार में रचना पढ़ना चाह रहा हूं। रहा ना संस्कार ना प्यार, रहा ना संस्कार ना प्यार, हो रही आपस में तकरार। रहा ना संस्कार ना प्यार, हो रही आपस में तकरार। हुई फीकी गुलाल बौछार, है कैसा होली का त्योहार, है कैसा होली का त्योहार। रहा ना संस्कार ना प्यार, हो रही आपस में तकरार। हुई फीकी गुलाल बौछार, है कैसा होली का त्योहार, है कैसा होली का त्योहार। और अंदर अंदर जलता रहता, बाहर बाहर प्यार। मानो क्या बदलाव मानवता में आ गए हैं आज। सबसे न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, सबसे बड़ा इंसान है दुनिया कहती है, लेकिन उन इंसानों में क्या बदलाव आ रहे हैं। कैसे ईर्षा द्वेष छल और कपट अपने हृदय में रखता है कि अंदर अंदर जलता रहता, बाहर बाहर प्यार। और ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई, दिल में रहती यार। ईर्षा द्वेष छल कपट बुराई, दिल में रहती यार। और मानवता खो चुकी है अब है मतलब का व्यवहार। मानवता खो चुकी है अब मतलब का व्यवहार। और मिलकर गले करे गद्दारी, मिलकर गले करे गद्दारी। अब रिश्तों में व्यापार, अब रिश्तों में व्यापार। और रहा ना रंग हुआ बेरंग, हो रहा लालच का सत्कार। रहा ना रंग हुआ बेरंग, हो रहा लालच का सत्कार। ईर्षा रहती है घर द्वार, है कैसा होली का त्योहार। ईर्षा रहती है घर द्वार, है कैसा होली का त्योहार। और बदल गया है अर्थ होली का। पहले होली के हर्षोल्लास और भी होते थे, लेकिन आज के नौजवानों ने जो है होली में कुछ रंग में भंग डाल दिया है कि बदल गया है अर्थ होली का, चले मुर्गा और शराब। बदल गया है अर्थ होली का, चले मुर्गा और शराब। और माता पिता वृद्धा आश्रम में, रिश्ते भाई से भी खराब। माता पिता वृद्धा आश्रम में, रिश्ते भाई से भी खराब। अब भूले चरण स्पर्श का करना, हो गए सभी नवाब। भूले चरण स्पर्श का करना, हो गए सभी नवाब। और शत्रु मित्र होता होली, शत्रु मित्र होता होली में। क्यों गिरगिट बने जनाब, क्यों गिरगिट बने जनाब। रही ना एकता, हुई है खंडता, अब मानव हुआ लाचार। रही ना एकता, हुई है खंडता, अब मानव हुआ लाचार। रहती भाभी से तकरार, है कैसा होली का त्योहार। रहती भाभी से तकरार, है कैसा, क्योंकि ये होली जो है देवर भाभी का ही संगम है, प्यार का संगम है। लेकिन जब भाभी से तकरार रहती है, रहती भाभी से तकरार, है कैसा होली का त्योहार। और हमारे हिसाब से, एक कवि के हिसाब से, होली में क्या बदलाव होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि चीनी फीकी पड़ जाए, हो दिलों में इतनी मिठास। चीनी फीकी पड़ जाए, हो दिलों में इतनी मिठास। और माता पिता भाई भौजाई से रहे मिलन की आस। भले आदमी दिल्ली बंबई विदेश में हो, लेकिन उसके हृदय के अंदर उसके अपने परिवार के लिए उद्गार होना चाहिए। चीनी फीकी पड़ जाए, हो दिलों में इतनी मिठास। माता पिता भाई भौजाई से रहे मिलन की आस। और गरीब मजदूर भी खुशी मनाए, ना हो कोई उदास। गरीब मजदूर भी खुशी मनाए, ना हो कोई उदास। और रंग प्रेम एक साथ बरसा दे, रंग प्रेम एक साथ बरसा दे। भूल के सारी खटास, खुशी हो अपार आए बहार। खुशी हो अपार आए बहार, हो गुझियों की बौछार। और दिलों में हो प्रेम अपार, ऐसा हो होली का त्योहार, ऐसा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। और आपने पूरे होली के पर्व को यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में हमारे सामने रख दिया। बहुत ही शानदार रचना है सर। अभी कुछ
कुछ ध्यान नहीं रहा, अभी सावन पे रचनाएं काफी बढ़िया पढ़नी थी, और श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, उसकी रचनाएं हमारी लिखी लिखी थी, और हम अपने क्रम से पढ़ते चले गए, जो आ गई नंबर पे वही पढ़ते चले गए। हमने ये नहीं सोचा कि जन्मोत्सव हो गया है कृष्ण जी का, उसमें कृष्ण की एक रचना पढ़ देते और गुरु को प्रणाम कर लेते, और कोई मुक्तक नहीं पढ़े। चलो क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं सर, जैसा कि आपने होली के पर्व पे इतनी अच्छी लाइनें गई हैं, तो 2 लाइनें मैं भी रखना चाहता हूँ सर होली पे। जी जी, मैं श्रृंगार लिखता हूँ सर, मैं उस पे ही मैं कुछ 2 लाइनें रखता हूँ कि हवाओं में घुले तमाम रंगों को आजमाया है। क्या बात है, क्या बात। हवाओं में घुले तमाम रंगों को आजमाया है, गालों पर उसके रंगों से भरा हाथ लगाया है। क्या बात है, वाह वाह। गालों पर उसके रंगों से भरा हाथ लगाया है, नजरें झुकी सूरज की किरणों की भी जब, नजरें झुकी सूरज की किरणों की भी जब, होली का लुत्फ मैंने गले लगकर उठाया है। होली का लुत्फ मैंने गले लगकर उठाया। तो ये होली का त्योहार है सर, ये हमारा खुशियों का त्योहार है, और जब तक हम गले लगकर इस त्योहार को प्यार से और संचिता से मनाना लें, तो ये होली का त्योहार नहीं रहता। तो इसलिए सर, जैसा मेरे को एकदम से सर अपनी पंक्ति याद आई, तो आपने पूरा नहीं, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर और बहुत शानदार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभिषेक जी, अब इस कार्यक्रम का आगे बढ़े, जैसे कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। सर मैं बहुत धन्यवाद बुलंदी पटल को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और संचालक महोदय का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि बुलंदी पटल पर मुझे पुनः अपना काव्य पाठ पढ़ने का अवसर मिले, और हमारे इसके राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष माननीय बादल जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। और उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। तो दिल की गहराइयों से बुलंदी परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम समापन पे हैं, और मेरी 4 पंक्तियां हैं कि जतन तुम लाख कर लेना, भरोसा टूट जाएगा। जतन तुम लाख कर लेना, भरोसा टूट जाएगा, और जरा सी बात पर अक्सर यहाँ वो रूठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जरा सी बात पर अक्सर यहाँ वो रूठ जाएगा, और नहीं होता यहाँ कोई रहे जो साथ में हर पल, सफर ये हम सफर के साथ एक दिन छूट जाएगा। क्या बात है अभिषेक जी, बहुत सुंदर। समापन करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने सजाया है, कहीं ना कहीं जब ये समाप्त हो जाएगा, तो उस वक्त सिर्फ यादें रह जाती हैं, और एक हाथ में सर्टिफिकेट और उमंग की हमने कुछ किया है। बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे साथ इस महायज्ञ में जुड़े हैं, और खासतौर टेक्निकल टीम जिन्होंने रिंकू भाई की पूरी टीम है, जिन्होंने हमें बुलंदी से बुलंदियों तक ले जाने का कार्य किया है। 35 देशों के साहित्यकारों को एक जगह पर इकट्ठा करना, और अलग अलग जगह से, अलग अलग क्लाइमेट से लोगों को लाकर एक साथ इस मंच पे जोड़ना काबिले तारीफ है। तो बुलंदी परिवार की तरफ बिल्कुल सभी साथ धन्यवाद अभिषेक भाई। तो हम जैसा कि अब अगले सत्र की तरफ चलते हैं, और जो लोग अगले सत्र के लिए अभी जुड़े हैं, वो कृपया करके 10 मिनट बाद फिर से, या 5 मिनट बाद ही फिर से इसी सेम लिंक से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सत्र चेंज करने के लिए मुझे ये मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, और सिर्फ 5-6 मिनट में आप फिर से इसी सेम लिंक से जुड़ जाइएगा। ओके सर।